हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर फेज 1 टू फेज 4। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स प्लस कुछ ऐसी फिल्म्स जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कनेक्ट करने का काम करती है, इनका अगर आप टोटल आंकड़ा देखोगे तो टोटल 92 होता है। अब ये 92 मैंने अपने हिसाब से सीक्वेंस में बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको टाइमलाइन वाइज बताऊंगा, ना कि रिलीज डेट वाइज। रिलीज डेट वाइज आप जाओगे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म मानी जाती है आयरन मैन, और अगर आप टाइमलाइन वाइज जाओगे तो सबसे पहली फिल्म मानी जाती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो यहाँ पे हम लोग रिलीज डेट वाइज नहीं जाएंगे, टाइमलाइन वाइज जाएंगे। तो 92 फिल्म सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बताने के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जो मार्वल्स के हार्डकोर फैंस है उनके लिए ये वीडियो एक ट्रीट होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में उनको फेज 4 तक की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और इस वीडियो पे जो मैंने रिसर्च की है वो अगर वाकई आपको काबिले तारीफ लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के मूवीज के रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस फेज 1 की पहली वीडियो मानी जाएगी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की घटनाएं जो है वो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 1943 एंड 45 के दरमियान की है। तो ये टाइमलाइन वाइज सबसे पहली फिल्म मानी जाएगी। तो इस फिल्म की बेसिक कहानी यह है कि एक नॉर्मल सोल्जर एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, और फिर वो एक सुपर हीरो बनने के बाद अपने देश के लिए कैसे लड़ाई करता है, और करते करते क्या उस फिल्म में होता है। और उसमें उसका एजेंट कार्टर, जो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब आप उसको बोल सकते हो या उसका प्यार बोल सकते हो, उसके साथ मुलाकात कैसे होती है, ये पूरी फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखनी है सीरीज एजेंट कार्टर। उसका सीजन 1 एंड सीजन 2 आपको बैक टू बैक देखना है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, जब कैप्टन अमेरिका का जहां पे एंड होता है वहां से एजेंट कार्टर की कहानी स्टार्ट होती है, और वो क्या क्या करतूतें करती है, क्या कारनामे करती है, यह आपको ये दोनों सीजन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखना है एजेंट कार्टर वन शॉट। तो जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, शॉर्ट फिल्म्स भी इसमें कनेक्टेड है। हालांकि ये वन शॉट फिल्म जो है, इसका एक आयरन मैन थर्ड जब रिलीज हुई थी तो उसके डीवीडी में इसका एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म दिया गया था। तो अगर टाइमलाइन वाइज आप जाओगे तो जहां पे एजेंट कार्टर का सीजन 2 खत्म होता है, उसके बाद ये 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, ये आपको देखनी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है फिल्म कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल की बात करें तो कैप्टन मार्वल आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये जस्ट एवेंजर्स एंड गेम के पहले आई थी। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये अभी इस फिल्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वापस गाइस मैं वही कहना चाहूंगा कि टाइम लाइन वाइज ये बहुत पुरानी फिल्म है। तो वो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैप्टन मार्वल देखनी है। इसके बाद आपको देखनी है हल्क। अभी हल्क मैं आपको बताऊं कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप जब आगे जाके द इनक्रेडिबल हल्क देखोगे तो उसके लिए आपको हल्क की ओरिजिन स्टोरी क्या है वो जानना जरूरी है। हालांकि द इनक्रेडिबल हल्क में आपको कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है वो आपको नहीं दिखाई गई है। तो वो आपको जानना है, तो उसके लिए आपको फिफ्थ नंबर पे हल्क देखना जरूरी है। उसके बाद आपको देखनी है आयरन मैन, जहां से हमारा ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो आज इतना बड़ा हो गया है, उसकी शुरुआत ये फिल्म से हुई थी। तो भाई साहब मैं बता दूं, ये फिल्म लाजवाब थी यार। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आयरन मैन में जो एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उस एक्टर की मैंने उसके पहले कोई फिल्म नहीं देखी थी, ये मैंने फर्स्ट फिल्म देखी है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये कम से कम 4 से 5 बार मैंने रिपीट देखी है फिल्म। और उसकी एक्टिंग की तो मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, क्या एक्टिंग की है बंदे ने, मजा आ गया था मेरे को फिल्म देख के। इसके तुरंत बाद सेवेंथ नंबर पे आपको देखनी है आयरन मैन 2। अभी एग्जैक्ट जहां पे आयरन मैन खत्म होती है वहीं पे आयरन मैन 2 शुरू होती है। ये आपको, अगर आपने आयरन मैन 2 देखी होगी तो पता ही होगा, और नहीं देखी है, जैसे आप 2 ओपन करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ये आयरन मैन के तुरंत बाद देखने बोल रहा हूँ। इसके बाद टाइमलाइन वाइज आती है द इनक्रेडिबल हल्क, जहां पे आपने हल्क की कहानी खत्म देखी थी कि हल्क कैसे हल्क बन जाता है। उसके बाद जब वो वापस अमेरिका आता है जहां पे वो पैदा हुआ है, तो वहां आने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती है वो आपको द इनक्रेडिबल हल्क में देखने मिलेगी। अभी इसके बाद नाइन्थ नंबर पे आपको देखनी है एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द कंसल्टेंट। ये शॉर्ट फिल्म और की जो ओरिजिनल फिल्म आई थी उसके साथ डीवीडी में ये शॉर्ट फिल्म आई थी। उसके बाद 10th नंबर पे आपको देखनी है अ फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे टू थॉर्स हैमर।
ये नाम तो बहुत बड़ा है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग नेम फॉर अ शॉर्ट फिल्म। तो ये भी एक शॉर्ट फिल्म थी। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो फिल्म आई थी उसके साथ ये एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई थी, जहाँ पे हमको दिखाया गया था कि थॉर जो फिल्म आने वाली है उसका एक तरह से प्रमोशनल भी था और एंटरटेनिंग भी था। आप देख लीजिए इसको। इसके बाद 11 नंबर पे आई हमारी ओरिजिनल थॉर, क्योंकि इवेंट्स जो मैंने पहले शॉर्ट फिल्म का बताया वो इसीलिए बताया कि उसके बाद थॉर की कहानी स्टार्ट होती है। आपको इसकी बेसिक कहानी तो पता ही होगा कि एसगार्ड का जो राजा था ओडिन, ओडिन का ये बेटा था थॉर, लेकिन ये अपने घमंड के वजह से कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि ओडिन जो है वो इसका हथौड़ा, आपको पता ही होगा अगर आप थॉर को जानते हो और थॉर के हथौड़े को नहीं जानते हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये थॉर का हथौड़ा जो है वो ओडिन उठा के जमीन मतलब धरती पे फेंक देता है और फिर थॉर को भी धरती पे फेंक देता है। तो फिर वो हथौड़े को और कितनी कोशिश करता है निकालने की, लेकिन थॉर उठा नहीं पाता है। तो बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे आगे कहानी नहीं बताना चाहूंगा, तो वो उठा क्यों नहीं पाता है क्या नहीं है वो सब आपको देखना है, तो आपको बेसिक थॉर फिल्म देखनी पड़ेगी। और इन सारी फिल्मों के बाद 12वें नंबर पे आती है हमारी सबसे बड़ी लीजेंडरी फिल्म द एवेंजर्स। तो गाइस द एवेंजर्स एक ऐसी फिल्म है, तो ये अब तक की जितने भी मूवीज बनी है उसमें की सबसे ज्यादा लेजेंडरी फिल्म है। यहाँ पे इंडिविजुअल बड़े बड़े सुपर हीरोज को लेके एक बड़ी सुपर हीरो की फिल्म बनाई गई थी। और ये जब आई थी तो इस फिल्म की बस खतरनाक थी और ऑलमोस्ट सारी सुपर हीरोज के जो फैंस है उन्होंने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। 13th नंबर पे आती है आइटम 47। आइटम 47 हालांकि द एवेंजर्स की डीवीडी में आई थी। 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, तो इसके बारे में ज्यादा बता नहीं चाहूंगा, आप डायरेक्टली जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 14th नंबर पे आपको देखनी है आयरन मैन 3। तो आयरन मैन 3 की जो घटनाएं हैं वो आपको बताइए कि द एवेंजर्स में जो भी चीजें होती है उसके बाद आयरन मैन के लाइफ में कैसे कैसी चेंजेस आते हैं और उसके घर पे अटैक होता है और उससे वो कैसे अपने आप को संभालता है या क्या चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आपको आयरन मैन 3 में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखना है ऑल हेल द किंग नाम की शॉर्ट फिल्म। तो ये थॉर द डार्क वर्ल्ड करके फिल्म आई थी, उसमें हालांकि वो फिल्म आपको बाद में देखनी है, थॉर द डार्क वर्ल्ड अभी नहीं देखनी है, पहले आपको ये सिर्फ उसकी शॉर्ट फिल्म देखनी है ऑल हेल द किंग। टाइमलाइन वाइज ये आयरन मैन 3 के बाद में आती है। और इसके बाद इनकी सबसे लेजेंडरी टेलीविजन सीरीज थी वो शुरू हुई थी जिसका नाम था एजेंट्स ऑफ शील्ड। तो यहाँ पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड का पूरा सीजन नहीं देखना है, मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे ही देखिए, तो आपको सीरीज और फिल्म्स दोनों देखने का पूरा मजा मिलेगा। तो एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 1 के एपिसोड 1 टू एपिसोड 7 देखने आपको, उसके बाद के एपिसोड 8 पे आपको तुरंत नहीं जाना है। उसके बाद 17th नंबर पे आपको क्या देखना है, थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये थॉर का डायरेक्ट सीक्वल था, थॉर जो फिल्म आई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल था, ये आपको देखना है क्योंकि उनके जो इवेंट्स है वो इसके बीच के मतलब अगर आप एजेंट्स ऑफ शील्ड का डायरेक्ट 8वां एपिसोड देखोगे तो कई सारी चीजें जो थॉर द डार्क वर्ल्ड में रिवील होने वाली थी वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, तो आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड देखने में मजा नहीं आएगा, तो आप थॉर द डार्क वर्ल्ड देखिए। उसके बाद आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 1 के एपिसोड 8 से लेके एपिसोड 16 तक देखना है, पूरी 22 नहीं देखने हैं क्योंकि उसके बीच के कुछ इंसिडेंट जो है वो हमको देखने मिलेंगे 19th फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। ये हालांकि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर का डायरेक्ट सीक्वल है ऐसा भी बोल सकते हो, या एवेंजर्स का सीक्वल है ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स में कुछ सारी चीजें थी जो हमें आगे नहीं बताई गई थी, उसमें के बहुत सारी चीजों का रिविलेशन आपको कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़े कैरेक्टर की एंट्री होती है, मैं वो बताऊंगा नहीं क्योंकि बताऊंगा तो वो एक तरह से आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। इसके बाद 20th नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 17 नंबर के एपिसोड से 22 नंबर का एपिसोड। तो ये हो गया प्रॉपर सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आप ये सब देखिए। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो जहां से मैंने एजेंट्स ऑफ शील्ड का बताना स्टार्ट किया वहां से ये वीडियो आप देख लीजिए और इसी सीक्वेंस में आप जो भी फिल्म और सीरीज देखोगे वो देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर टाइमलाइन समझ में आ जाएगा। इसके बाद 21वें नंबर पे आपको देखना है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक बिल्कुल ही अलग फिल्म थी, यहाँ पे आपको बहुत हद तक स्टार वॉर्स जैसी वाइब देगी।
और लेकिन स्टार वॉर्स जैसी ये फिल्म नहीं है, ये बड़ी हल्की फुल्की टोन रखा है फिल्म का, मतलब फिल्म को कॉमिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आपको ग्रूट और रॉकेट नाम के बहुत दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस फिल्म में काम करने वाले जितने भी एक्टर्स है, क्रिस पैट, जोए सैल्डाना, डेव बतिस्टा, सब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। बहुत अच्छी फिल्म है, एक्शन पैक्ड है पूरी, और एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट किया गया है इस फिल्म में। मतलब ये एग्जैक्टली सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, मतलब सुपर पावर्स है इनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट एक डिफरेंट वर्ल्ड एक लगता है आपको देखने के लिए। 22वें नंबर पे आपको तुरंत देखनी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी खत्म होती है, वही पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सेकंड पार्ट का जर्नी स्टार्ट होता है। और इसके बाद आपको देखनी है 23rd नंबर पे डेयर डेविल सीजन 1। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने डेयर डेविल फिल्म को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स में ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि डेयर डेविल एक इंडिविजुअल फिल्म बनी थी जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म भी नहीं होता उसके पहले, तो उस फिल्म को मैं ये यूनिवर्स में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि कनेक्शन कुछ है नहीं। लेकिन जो डेयर डेविल सीजन 1 जो है सीरीज, वो कनेक्टेड है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 24th नंबर पे आपको देखनी है एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 2 का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 19 तक। वापस आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे 22 एपिसोड एक साथ नहीं देखने हैं। इसके बाद 25th नंबर पे आपको देखनी है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अभी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर आप एजेंट्स ऑफ शील्ड के 19th एपिसोड के बाद नहीं देखोगे और आप डायरेक्ट आगे के एपिसोड एजेंट्स ऑफ शील्ड के देखोगे तो आपको रिवील हो जाएगी। तो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ अल्ट्रॉन में बेसिकली एक एआई क्रिएट हो जाता है हल्क और आयरन मैन के वजह से। उनको पता ही नहीं रहता है कि वो जो बातें कर रहे हैं या वो जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं उससे कुछ क्रिएट हो जाएगा, और एक अल्ट्रॉन नाम का एक एआई क्रिएट होता है और फिर वो एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। फिर एवेंजर्स अपने हमेशा की तरह उसका सामना करता है। फिर क्या होता है वो पूरा ही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये हालांकि देखा जाए तो ओरिजिनल मार्वल्स एवेंजर का सीक्वल था, और उसके बीच में जितनी भी फिल्में आई थी उन सबका ये एक तरह से सीक्वल था। उसके बाद आपको 26th नंबर पे देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का 20, 21 और 22 नंबर के एपिसोड। ये 3 एपिसोड देखने के बाद आपको देखना है 27 नंबर पे सबसे एंटरटेनिंग फिल्म एंटमैन। तो एंटमैन सच में मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है इस सीरीज में, मुझे पता है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप एंटमैन 1 मेरे को रिपीटेडली 2-3 बार लगातार दिखाओगे ना तो मुझे मजा आएगा। और मैंने मेरी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अगर इंडिया में बनी हुई मक्खी फिल्म के जैसे अगर कोई एंटरटेनिंग फिल्म उसी कंसेप्ट को लेके बनाई गई है तो वो है एंटमैन। तो इसलिए मेरे को पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। इसके बाद 28 नंबर पे आपको देखना है जेसिका जोन्स का सीजन 1। 29 नंबर पे आपको देखना है डेयर डेविल का सीजन 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेयर डेविल का सीजन 1 खत्म होते बराबर डायरेक्ट उसके सीजन 2 पे नहीं जाना है, क्योंकि बीच में कई सारी चीजें कनेक्टेड होने की वजह से आपको जेसिका जोन्स का सीजन 1 देखने के बाद ही डेयर डेविल का सीजन 2 देखना है। अभी वापस इसके बाद आती है एजेंट्स ऑफ शील्ड का तीसरे सीजन का एपिसोड 1 to 19 आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद 31st नंबर पे आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि पिछली जितनी भी फिल्मों में ये जितने भी सुपर हीरो है एवेंजर्स से, इन्होंने बहुत सारे सुपर विलन्स के साथ सामना किया होता है, और उस दरमियान कई सारे लोगों की जानें चली जाती है और कई सारी हानि दुनिया को होती है। तो उस हानि का जिम्मेदार यहाँ पे एवेंजर्स को ठहराया जाता है कि भाई ये एवेंजर जो पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है शील्ड के द्वारा, उसके वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना होता है। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि एवेंजर्स प्रोग्राम बंद किया जाए। लेकिन कैप्टन अमेरिका जो है वो इस चीज के खिलाफ चला जाता है और वो बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम हमारी तरफ से बंद भी करेंगे तो जो विलन्स है जो दुनिया को हानि पहुंचाना चाहते हैं वो तो पहुंचाने आएंगे, तब अगर हम लोग हमारे शस्त्र बाजू में फेंक के अगर बैठे रहेंगे तो यार बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन आयरन मैन जो है वो गवर्नमेंट के साथ जाता है और बोलता है कि हाँ मतलब गवर्नमेंट का जो कहना है वो सही है। तो इसके बीच कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और फिर जितने भी सुपर हीरोज है सिर्फ हल्क और थॉर, ये 2 कैरेक्टर्स आपको इस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में नहीं देखने मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पुराने फिल्मों के एक्टर्स आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे, और यहाँ पे लिटरली मतलब जो चीज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमको देखनी थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की लड़ाई देखनी थी जो हमें प्रॉपरली इतना मजेदार तरीके से देखने को नहीं मिली, वो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने मिली। क्योंकि यहाँ पे लिटरली कुछ 10-15 सुपर हीरोज होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और उनका रीजन वही होता है कि क्या एवेंजर्स प्रोग्राम चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो चालू रहता है कि नहीं रहता है उसका जवाब आपको फिल्म के
एंड में मिलेगा। इसके बाद 32 नंबर पे आती है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो के ऊपर अब तक कोई इंडिविजुअल फिल्म नहीं आई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये फिल्म आई थी, लेकिन इसकी जो कहानी है टाइमलाइन वाइज वो सिविल वॉर के बाद की है, तो वो यहाँ पे आपको देखनी है। इसमें ब्लैक विडो कैसे ब्लैक विडो बनी थी और वो अपने माँ बाप को वापस से मिलती है, तो ब्लैक विडो की एक सिस्टर भी रहती है और उसका और ब्लैक विडो के साथ क्या रिलेशन होता है और उन लोग की पूरी मतलब एक देखा जाए तो ब्लैक विडो की एक तरह से ये फैमिली फिल्म भी थी, एक्शन फिल्म भी थी, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद आपको 33 नंबर पे एजेंट्स ऑफ शील्ड का जो सीजन 3 आपने स्टार्ट किया था उसका 20, 21 और 22 नंबर का एपिसोड यहाँ पे देखना है। तो फेज 3 में आपको 34th नंबर पे देखना है ल्यूक केज का सीजन 1 देखना है। उसके बाद 35th नंबर पे आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग देखनी है, जिस स्पाइडरमैन का कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स में डेब्यू हो गया था। तो भाई ये फिल्म, इसमें आपको आयरन मैन को भी देखने को मिलेगा। आयरन मैन इसमें स्पाइडरमैन के मेंटोर की भूमिका निभाता है, ये बहुत बढ़िया फिल्म थी। उसके बाद आपको 36 नंबर पे देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 4 एपिसोड 1 to 8। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वैसे यहाँ पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 4 कंप्लीट नहीं देखना है, क्योंकि आप पूरा 22 एपिसोड देख लोगे तो कुछ चीजें जो है वो आपको पहले से ही रिवील हो जाएंगी, तो इस वजह से 8 एपिसोड तक देख के आपको रुकना है। तो इसके बाद 37 नंबर पे आपको देखनी है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जिसका सर्जरी करने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मतलब वो बड़ी खतरनाक सी खतरनाक सर्जरी कुछ घंटे में इजीली कर लेता था। एक इंसान के सर में गोली लगी होती थी और उसको मरा हुआ घोषित किया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि वो अभी तक पूरा मरा नहीं है, मैं उसकी सर्जरी कर सकता हूँ, और ऐसे इंसान की वो सर्जरी करके उस इंसान की लिटरली जान बचा लेता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी में जा रहा होता है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सारे के सारे हाथ जो है, उंगलियां जो है वो डैमेज हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि सर्जन बनना है तो आपके हाथों के उंगलियों का ही सब कमाल होता है। तो भाई उसकी उंगलियां सही नहीं होती है, तो कोई एक बंदा उसे बोल देता है कि आप काठमांडू नेपाल चले जाओ, वहां जाओगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो वहां चला जाता है और उसके बाद क्या होता है वो आप फिल्म में देखिए। उसके बाद आपको देखनी है एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्लिंग शॉट नाम की एक वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके कुछ 6 एपिसोड है और 4-5 मिनट का एक एपिसोड है, मतलब लगभग आधे घंटे की पूरी सीरीज है ये। उसके बाद आपको 39th नंबर पे देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 के एपिसोड 9 से लेके 22 तक देखना है। ये सीरीज यहाँ पे खत्म होने के बाद आपको 40th नंबर पे देखनी है ब्लैक पैंथर। तो भाई ब्लैक पैंथर एक ऐसी फिल्म है कि इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि ये पहली सुपर हीरो की फिल्म है जिसको ऑस्कर में बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन मिला था। और ऑस्कर वाले सुपर हीरो की फिल्म्स को कुछ इस तरह से देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये सुपर हीरो की फिल्म में कोई आर्ट नाम की चीज होती ही नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बस इन्हीं कैटेगरी में वो फिल्मों को नॉमिनेशन मिलता है। आज तक कभी बेस्ट फिल्म में नॉमिनेशन नहीं मिला था और उस मिथ को ब्लैक पैंथर ने तोड़ दिया था। दूसरी बात, ब्लैक पैंथर एक ऐसी फिल्म है जिसमें मेन कास्ट जितनी भी है, मतलब 90% लोग इस फिल्म में आपको ब्लैक पर्सन दिखेंगे। और ब्लैक पर्सन की फिल्म होने के बाद भी इसने कई सारी मार्वल्स की फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद 41st नंबर पे आपको देखनी है आयरन फिस्ट सीजन 1। उसके बाद 42nd नंबर पे आपको देखनी है द डिफेंडर्स सीजन 1। देखिए यहाँ पे मैं जैसे जैसे आपको सीजन बता रहा हूँ वैसे ही आपको देखना है, ऐसा नहीं करना है कि आयरन फिस्ट के सीजन 1 देख लिए तुरंत सीजन 2 पे कूद गए। ऐसा करोगे तो कई सारे बीच में के कुछ सीक्वेंसेस है जो आपको पहले ही रिवील हो जाएंगे और आपको उसका सीजन 2 देखोगे, मतलब जैसे आयरन फिस्ट का या डिफेंडर्स का तुरंत सीजन 2 देखोगे तो बीच में की जो कुछ चीजें हैं वो आपको पहले ही पता चल जाएंगी, तो वो ना पता चले इसलिए जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप प्लीज देखिए। 43rd नंबर पे आपको देखनी है इन ह्यूमंस नाम की एक सीरीज थी, इसका सिर्फ एक ही सीजन आया था, उसके बाद इसका कोई सीजन नहीं आया था। इसके बाद 44th नंबर पे आपको देखनी है द पनिशर सीजन 1। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि द पनिशर नाम की एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसको मैं इस सीरीज में ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। मैं ये बार बार वीडियोस में बोलता हूँ और वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में नीचे लिखते हैं कि भाई तुम डेयर डेविल को क्यों नहीं ऐड किए, तुम ये फिल्म को क्यों नहीं ऐड किए, तुम वो फिल्म को क्यों नहीं ऐड किए, ऐसे पूछते रहते, वो उनको पूछना ना पड़े इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 45th नंबर पे आपको देखने हैं रन अवेज नाम की जो सीरीज आई है उसका सीजन 1 एंड सीजन 2 बैक टू बैक देखने हैं आपको। इसके बाद 46th नंबर पे आपको देखनी है जेसिका जोन्स सीजन 2। 47th नंबर पे क्लोक एंड डैगर का सीजन 1 यहाँ पे आपको देखना है। फिर 48 नंबर पे आपको देखना है ल्यूक केज का सीजन 2। उसके बाद 49th नंबर पे आपको देखनी है आयरन फिस्ट सीजन 2। उसके बाद 50th नंबर पे आपको देखनी है डेयर डेविल सीजन 3। तो भाई अभी तक जितनी भी सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ ना
उसमें की सबसे बेस्ट सीरीज मुझे तो लगी डेयर डेविल, क्योंकि डेयर डेविल को वॉल्ट डिज्नी वालों ने नहीं बनाया है, उसको बनाया है नेटफ्लिक्स वालों ने। और नेटफ्लिक्स वाले कोई भी पार्स नहीं रखते हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी की आप कोई फिल्म देखोगे तो उसमें आपको अडल्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, उसमें आपको खून खराबा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले ऐसा नहीं मानते, वो चाहते हैं कि जितनी चीजें तुम रियलिस्टिक बना सकते हो, जितनी तुम आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, उतना तुमको फ्रीडम मिलता है। तो इस वजह से डेयर डेविल जो है इसलिए आपको एक अलग लेवल का मजा देती है। इसके बाद 51st नंबर पे आपको देखनी है द पनिशर सीजन 2। उसके बाद 52nd नंबर पे आपको देखनी है जेसिका जोन्स का सीजन 3। उसके बाद 53rd नंबर पे आपको देखनी है क्लोक एंड डैगर सीजन 2। उसके बाद 54th नंबर पे आपको देखना है रन अवे सीजन 3। इसके बाद 55 नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 5 एपिसोड 1 to 19। यहाँ पे 3 एपिसोड जो है वो आपको बाद में देखने हैं, आपको स्टार्टिंग में नहीं देखने हैं, क्योंकि इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वो आगे आएगी। पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक चीज होती है, घटना होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी फिल्म में नहीं हुई है या किसी सीरीज में नहीं हुई है, तो वो आपको यहाँ पे रिवील हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको 19 तक देख के रुक जाना है। अगर आपने 20th एपिसोड देख लिया तो इन्फिनिटी वॉर में क्या होने वाला है, एक बहुत लीजेंडरी फिल्म है इस सीरीज की, उसके बारे में आपको यहीं पे रिवील हो जाएगा। तो वो आप नहीं चाहते हो कि यहीं पे आपको रिवील हो, तो 19 पे रुक जाइए। तो इसके बाद 56, 57, 58 और 59 आप बोलोगे कि यार ये इतना जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें हैं जिसमें थॉर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका सीक्वेंस देखो, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही देखना है आपको। रीजंस क्या है मैं आपको पहले सीक्वेंस बताता हूँ फिर बताता हूँ। देखो 56 नंबर पे आपको देखनी है टीम थॉर। 57th नंबर पे आपको देखनी है टीम थॉर पार्ट 2। 58 नंबर पे आपको देखनी है थॉर रैग्नारोक। और 59th नंबर पे आपको देखनी है टीम डैरिल। अभी आपको लगेगा कि यार थॉर रैग्नारोक का भी मैं इतना जल्दी में निपटाऊंगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। देखो ये जो शॉर्ट फिल्म्स है ना, ये 3 शॉर्ट फिल्म्स एक ही में आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप टीम थॉर खाली सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो मार्वल्स वालों ने खुद ही टीम थॉर, थॉर पार्ट 2 और डैरिल, इसको एक ही वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके रखी हुई है, जो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज पहले 2 पार्ट देखने हैं इसमें, उसके बाद आपको थॉर रैग्नारोक देखनी है। अब तक जितनी भी थॉर की फिल्में बनी उसमें की सबसे, मतलब थॉर लव एंड थंडर अब तक आ चुकी है, और थॉर लव एंड थंडर भी लोगों ने अभी तक उतनी पसंद नहीं की जितनी रैग्नारोक पसंद की गई थी। वहां पे मतलब थॉर को एक डिफरेंट लुक और डिफरेंट तरीके से पेश किया गया, और उसकी झलक हमें टीम थॉर और टीम थॉर पार्ट 2 में देखने मिलती है। और उसके बाद आप ये रैग्नारोक फिल्म देखिए, और इसमें आपको हल्क को भी देखने को मिलेगा। इसके बाद 59th नंबर पे आपको देखना है टीम डैरिल। इसके बाद 60th नंबर पे आपको देखनी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अभी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी फिल्म है, इस फिल्म के बारे में कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे सरप्राइजेस दिए गए हैं। मतलब कई सारे लोग मानते होंगे कि एवेंजर्स एंड गेम सबसे बढ़िया फिल्म है, लेकिन पर्सनली मेरे को आप पूछोगे तो इन्फिनिटी वॉर मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फिल्म थी। और इसकी जिस तरह से एंडिंग हुई है ना भाई, मतलब आज तक ऐसी एंडिंग कहीं नहीं देखी। और कहीं पे भी गलती से भी जाके यूट्यूब पे या गूगल पे जाके गलती से भी ये सर्च मत करना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंडिंग एक्सप्लेनेशन, वरना आपको फिल्म देखने का मजा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 61st नंबर पे आपको देखनी है एंट मैन एंड द वॉस्प। अभी हालांकि 61st नंबर पे ये फिल्म है जरूर, रिलीज भी ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद में हुई थी, लेकिन इसका जो टाइमलाइन है वो थॉर रैग्नारोक के भी पहले का है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये फिल्म देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, उसमें एक हिंट है। वो हिंट अगर आप देख लेते और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर देखोगे तो आपको इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग का अंदाजा आ जाने लगेगा। तो वो ना आए इसलिए मैं आपको कहूंगा कि एंट मैन एंड द वॉस्प जो है वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद देखिए। हालांकि हमने तो थिएटर में देखी थी, तो हमने इन्फिनिटी वॉर के बाद ही इसको देखा था। और जैसे मैंने पहली फिल्म के बारे में भी बोला था एंट मैन की, वैसे ये फिल्म भी बहुत मजेदार है। इसमें सिर्फ एंट का नहीं, तो जैसे मक्खी फिल्म के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वैसे इसमें लिटरली एक तरह की मक्खी ही है। वो वॉस्प बोले तो क्या है, मक्खी ही है। तो इसमें डबल मजा मिलता है आपको फिल्म देखने में। इसके बाद 62nd नंबर पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 5 के जो बचे हुए 3 एपिसोड है वो देखने हैं। उसके बाद 63rd नंबर पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 6 एंड 7 दोनों बैक टू बैक देख लेने हैं, क्योंकि इसके बाद 64th नंबर पे आपको देखनी है एवेंजर्स एंड गेम। तो उसके पहले आपको जितना भी सब पोर्शन है वो समझ में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फेज 3 का एंड हो गया था, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वालों ने इस फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को नाम दिया था इन्फिनिटी सागा।
क्योंकि यहाँ पे जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो विलन है थैनोस, वो इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर रहा है और वो इकट्ठा करने के बाद वो कुछ चीजें इन्फिनिटी वॉर में करता है और उसके नतीजे जो है वो एवेंजर्स एंड गेम में हमको देखने को मिलेंगे। आपको 65th नंबर पे देखनी है हेलस्ट्रॉम। अभी एक चीज और बता दूं कि जितनी भी सीरीज इस फेज 4 में रिलीज हुई है उनके सिर्फ सीजन 1 ही रिलीज हुए, तो मेरे को अलग से जाके सीजन 1 सीजन 2 बोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जस्ट सिर्फ जो सीरीज का नाम है वही बताऊंगा। उसके बाद 66th नंबर पे आपको देखनी है लोकी। अभी लोकी में स्टार्टिंग में कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें मार्वल की जो फर्स्ट द एवेंजर्स आई थी उसका कुछ सीक्वेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद जो मेन कहानी है वो यहाँ पे घटती है हेलस्ट्रॉम के बाद में, इसलिए हमने सीक्वेंस वाइज इसको यहीं पे रखा है। 67th नंबर पे आपको देखनी है व्हाट इफ। व्हाट इफ एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव आपके माइंड में क्रिएट करती है, बहुत सारी जो भी टाइमलाइंस इधर उधर हुई है ना उसका एक जोड़ हो जाएगा, तो ये सीरीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 68 नंबर पे आपको देखनी है वांडा विजन। तो गाइज अभी तक अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं देखी है तो मैं आपको सलाह दूंगा सबसे पहले ये वांडा विजन देखिए, क्योंकि वांडा विजन की जो वांडा है उसका सबसे बड़ा अहम रोल डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सिक्वल आया था उसमें है। और ये अभी जितनी भी सीरीज के बारे में आपको बता रहा हूँ उसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि फेज 3 तक जितनी भी सीरीज थी उसमें से बहुत मतलब नहीं के बराबर हिंदी डब हुआ है, लेकिन फेज 4 की ऑलमोस्ट सीरीज जो है उनका हिंदी डब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वांडा विजन जो है उसका अभी तक डब आया नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये साल के खत्म होते होते आ जाएगा। तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको होल्ड पे रखिए, वांडा विजन देखिए, फिर आप डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए अगर आप हिंदी में देखने वाले हो तो। इंग्लिश में आप अगर देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 69th नंबर पे आपको देखनी है द फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। फैल्कन और विंटर सोल्जर आपको पता ही है कि कैप्टन अमेरिका सीरीज जब हम देख रहे थे, जो भी फिल्में देख रहे थे, उसका ये एक हिस्सा थे और अभी इनकी इंडिविजुअल ये सीरीज है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद उनके साथ क्या होता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। 70th नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। वो होम कमिंग का भी सिक्वल है। बेसिकली जितनी भी अभी ये सीरीज और फिल्में आप देख रहे हो ना, आप समझ जाओ कि एवेंजर्स एंड गेम का ये सब सिक्वल है कि उन कैरेक्टर्स का आगे क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद 71st नंबर पे इन्होंने एक पूरी नई नवेली एक फिल्म पब्लिक के सामने लाई जिसका नाम है शैंग ची एंड लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। तो यहाँ पे ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, मतलब इसका अब तक की जितनी भी हम फिल्में देखते आ रहे हैं या जितनी भी सीरीज देखते हैं उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जिसको भी एक्शन पैक पूरी फिल्म देखनी है, इसमें आपको पूरा धूम धड़ाका, मतलब इसका जो क्लाइमैक्स है उसमें जो एक्शन दिखाई गई है और उसमें जो वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है भाई वो खतरनाक था। इसके बाद 72 नंबर पे आपको देखनी है इटरनल्स। अभी इटरनल्स एक किसी बंदे की कहानी नहीं है, ये एक एलियन रेस है जो पिछले 7000 साल से सीक्रेटली हमारे धरती पे रह रही है और इनके पास भी बहुत खतरनाक वाली सुपर पावर्स है। तो आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जब थैनोस आया था तब थैनोस के साथ लड़ने के लिए ये इटरनल्स क्यों नहीं आए, क्योंकि जिन्होंने इटरनल्स को यहाँ धरती पे भेजा था उन्होंने ये चीज कहा था कि भाई तुमको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी नेगेटिव एलियन रेस धरती पे आई रहती है, डेविएंट्स, सिर्फ उनसे जाके लड़ने का है। बाकी धरती पे क्या चल रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे तुमको कोई ताल्लुक नहीं रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरा वो चीज रिवील किया है और यहाँ पे आपको इटरनल्स और डेविएंट्स की पूरी फाइट देखने को मिलेगी और यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इटरनल्स के बाद 73rd नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन। इसके बाद एक्चुअली आती है ऑफिशियली, अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से जाओगे तो स्पाइडरमैन नो वे होम। लेकिन वो फिल्म देखने से पहले अगर आप ये जो स्पाइडरमैन की पुरानी फिल्में हैं वो अगर मिस कर दोगे तो आपको नो वे होम देखते वक्त आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर्स आ कहाँ से रहे, इनका पुराना क्या कनेक्शन है, तो वो आपको समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। 74th नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन 2, अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है। हालांकि यहाँ पे पीटर पार्कर की जो फर्स्ट में कहानी शुरू हुई थी वो एक मेरी जेन नाम के लड़के से प्यार कर रहा होता है, उस फिल्म के जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके वजह से उसका एक दोस्त भी रहता है हैरी, उससे उसकी दुश्मनी हो जाती है। तो वो हैरी को भी आपको स्पाइडरमैन 2 में उसका एज अ दुश्मन बोलो या राइवल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इस फिल्म में आपको डॉक्टर ऑक्टोपस, जो आपने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में जिनको देखा होगा, उनका आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा। फिर इसके बाद 75th नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 3 हालांकि क्रिटिक्स को इतनी पसंद नहीं आई थी लेकिन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और इसमें आपको बहुत सारे, मतलब एक सुपर विलन नहीं है, इसमें 2-3 सुपर विलन है, उनके साथ आपको स्पाइडरमैन जब लड़ता है तो क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन का 4th पार्ट आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्पाइडरमैन 3 जो है वो वहीं पे फिनिश कर दिया और इन्होंने एक अलग यूनिवर्स तभी क्रिएट किया था जिसका नाम था
द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो 76 नंबर पे आपको ये फिल्म देखनी है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब यहाँ पे भी जो एक पीटर पार्कर है वो भी एक अलग पीटर पार्कर है। इसको आपको होमकमिंग वाला स्पाइडरमैन या फिर ओरिजिनल स्पाइडरमैन से कंपेयर नहीं करना, ये एक अलग ही कहानी है इसकी। नाम उसका भी पीटर पार्कर है लेकिन इसके साथ कुछ अलग हादसे होते हैं। फिर 77 नंबर पे आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। तो भाई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का के साथ भी सेम हुआ जो स्पाइडरमैन 3 के साथ हुआ था। क्रिटिक्स को इतनी फिल्म पसंद नहीं आई थी लेकिन ऑडियंस को पसंद आई थी। पर्सनली मुझे पसंद आ गई थी फिल्म। इसमें भी बहुत सारे सुपर विलन्स है, तो उसमें का भी एक सुपर विलन जो है वो आपको स्पाइडरमैन नो वे होम में आगे देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये भी फिल्म आपको यहाँ पे देखनी है। अभी 78 नंबर पे आपको जो फिल्म देखनी है उसका नाम है वेनम। अभी जिन्होंने मेरी मूवीज वाली वीडियो देखी है वो लोग यहाँ पे नीचे जरूर कमेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे अब तुम वेनम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने फिल्म सेक्शन में वेनम को ऐड नहीं किया। तो भाई मेरे देखो, मैं तब सोच नहीं रहा था कि जो मतलब अलग अलग कनेक्टेड वीडियोस है उनको भी यहाँ पे डालो, क्योंकि देखिए स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन का डायरेक्ट नो वे होम में कनेक्शन है। डायरेक्ट मतलब वो कैरेक्टर्स लगभग 1-1.5 घंटे तक फिल्म में है वो कैरेक्टर्स, तो उनके बारे में बताना जरूरी था और उनके बारे में आपको जानना जरूरी था, इसलिए बताया। लेकिन वेनम का जो कनेक्शन इन्होंने रखा है वो इतना ही सटल रखा है कि मतलब आप नहीं भी देखोगे ना वेनम और वेनम 2 तो भी चल जाएगा। लेकिन लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि भाई आपने वेनम को भूल गए, आपने वेनम को क्यों नहीं ऐड किया। तो मैं बोला भाई चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं सारी फिल्मों को ऐड कर लूंगा, जिनका छोटा सा भी कनेक्शन है उनको भी ऐड कर लूंगा। तो वेनम फिल्म जो है उसमें बेसिकली एक रिपोर्टर रहता है और वो कैसे वेनम उसके साथ मर्ज हो जाता है और वो कैसे वेनम बनता है, उसकी पूरी कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। इसको क्रिटिक्स ने पता नहीं क्यों नापसंद किया, लेकिन मेरे को पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद है। मैंने लिटरली 2 बार देखी और दोनों बार उतनी ही अच्छी से एंजॉय की। इसके बाद 79 नंबर पे आई थी वेनम लेट देयर बी कार्नेज। बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना यह था कि जो वेनम थी उससे इंप्रूवमेंट हुआ था इस फिल्म में, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन पर्सनली इस फिल्म के साथ मेरा उल्टा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल वेनम में और 2 बार देख सकता हूँ क्योंकि मुझे मजेदार लगी थी। लेकिन वेनम 2 के पहले आधे घंटे में, मतलब 1.5 घंटे की ये फिल्म है सिर्फ, और पहले आधे घंटे में सोच लो कि इसमें कहानी है क्या, कुछ कहानी ही नहीं चल रही है। उसमें सिर्फ वो वेनम और जो हमारा मेन हीरो है उन लोग की बातचीत दिखाई है और उसमें कुछ कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की और जिसमें मेरे को जरा सी भी हंसी नहीं आई, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी मैं वेनम में देख चुका हूँ वही आप मेरे को रिपीटेटेड दिखाओगे तो किसको मजा आएगा। लेकिन आपको ये देखनी क्यों है, क्योंकि इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सीन है आप वो पहले मत देखना, ये फिल्म देखने के बाद ही देखना। उसका स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्शन रखा है। वो क्या कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो जब आप फिल्म देखने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद 80th नंबर पे आपको देखना है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बताओ आपको, ये स्पाइडरमैन की एक एवेंजर है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आप पूरी फिल्म देखोगे ना तो आप बोलोगे कि अब तक की जितनी भी स्पाइडरमैन की फिल्म बनी है सबसे बेस्ट ये है। लेकिन पुरानी फिल्में देखे बगैर अगर आप ये फिल्म डायरेक्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ मजा नहीं आएगा। पर पर्सनली किसी को भी, जो भी स्पाइडरमैन फैंस है उनको पूछोगे तो वो यही कहेंगे ये सबसे बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन है ना उसमें वेनम का कुछ दिखाया है। क्या दिखाया मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने मेरी वेनम एंड मॉर्बियस वाली जो वीडियो थी पुरानी, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, उस पर एक्सप्लेन किया है। अब वहां पे पूरा स्पॉइलर मिलेगा आपको। अगर आपने वेनम और स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखे तो वहां पे जाके स्पॉइलर मत देखना। अगर देखा है आपने वेनम 2 और स्पाइडरमैन नो वे होम और आपको वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स क्या थे तो समझ में नहीं आए होंगे, तो जाके आप वो वेनम एंड मॉर्बियस वाला वीडियो देखो। इसके बाद 81 नंबर पे आपको देखनी है मॉर्बियस। हालांकि ये कौन से टाइमलाइन में आती है क्या है इसका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वेनम के ही यूनिवर्स का ये एक हिस्सा है इसलिए मैंने इसको नो वे होम के बाद में रख दिया। 82 नंबर पे आपको देखनी है हॉक आय। ये तीरंदाज है जो पूरी एवेंजर्स फिल्म में आपको देखने को मिला। उसकी कोई इंडिविजुअल फिल्म बाद में कभी आई नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट उसकी यहाँ पे सीरीज बनाए हैं और एवेंजर्स एंड गेम के बाद वाली इसकी कहानी आगे क्या बढ़ती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 83rd नंबर पे आपको देखनी है मून नाइट नाम की एक सीरीज। के बाद 84th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म एक्समैन। ये भी एक आपके लिए थोड़ी चौंकाने वाली बात होगी कि भाई यार एक्समैन कहाँ से आ गई, एक्समैन का क्या कनेक्शन है। तो अब तक मतलब देखा जाए तो कुछ कनेक्शन था भी नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उस फिल्म के लिए आपको एक्समैन का पहला पार्ट एटलीस्ट देखना जरूरी है। हाँ, अगर आप पूरी एक्समैन की सीरीज देखना चाहते हो उसके पहले, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो भी पूरी अगर देखनी है सीरीज तो देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट
आपको एक्समैन का फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। और 85th नंबर पे आपको देखनी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था और जिसके वजह से एक मल्टीवर्स क्रिएट होता है और उस मल्टीवर्स क्रिएट होने का भुगतान डॉक्टर स्ट्रेंज को इस पार्ट में झेलने को मिलता है। इतने ज्यादा मल्टीवर्स क्रिएट होते हैं और उसके बाद क्या क्या कांड होते हैं वो आपको पूरे देखने, तो आप इस फिल्म को देखिए। इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतनी चीज बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश में अगर वांडा विजन समझ सकते हो तो आप वांडा विजन देख के इसको देख लीजिए, और अगर आप इंग्लिश नहीं समझते तो वांडा विजन का कुछ ही दिनों में हिंदी डब आने वाला है, इतना तो मुझे पता है। वो जब आएगा वो देख के ये फिल्म देखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 86th नंबर पे आपको देखनी है मिस मार्वल सीरीज, और इसके बाद 87th नंबर पे आपको देखनी है और लव एंड थंडर। क्रिश्चियन बेल ने विलन का रोल किया था और बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि जिसने बैटमैन में एज ए हीरो रोल किया था डार्क नाइट वाली सीरीज में, उसको आज हम विलन देखेंगे और उस एक्टर की भाई बात ही अलग है। लेकिन इस फिल्म ने रियली बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटेड किया, मतलब जो थॉर के फैंस थे वो भी डिसअपॉइंटेड हुए और जो क्रिश्चियन बेल के फैन थे वो भी डिसअपॉइंटेड हुए। मतलब एक अच्छे विलन को तुम अच्छे तरीके से पेश कर सकते थे, वो इन लोगों ने नहीं किया और थॉर की एंडिंग की वजह से बहुत सारे लोग नाखुश थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको अगर थॉर पूरी आप देखते आ रहे हो तो आपको ये पार्ट देखना ही पड़ेगा। तो अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने तक इतनी ही फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी है। तो अभी इसके बाद फेज 4 की और 5 फिल्में और सीरीज बची हुई है, जिसके बारे में मैं यही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मेरी अपकमिंग वाली जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं इसका मेंशन करूंगा, क्योंकि ये अभी के लिए फिलहाल के लिए तो अपकमिंग है। लेकिन अगर कोई बंदा फेज 4 सिर्फ सर्च करके देखेगा तो उसको पूरी फेज 4 की फिल्में और सीरीज पता होनी चाहिए। इसलिए ये भी फिल्म्स और सीरीज में आपको रिलीज डेट वाइज अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइमलाइन क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं है। वो जब रिलीज होंगी उसके बाद टाइमलाइन का हमको पता चलेगा, राइट। 88 नंबर पे आपको देखनी है आई एम ग्रूट। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी होगी तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक ग्रूट नाम का जो पेड़ रहता है उसकी ये प्रीक्वेल कहानी बोल सकते हो, हाँ, क्योंकि इसमें बेबी ग्रूट दिखाया है। एनिमेटेड पूरी सीरीज रहेगी, ये एक शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज है, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-10 मिनट के एपिसोड्स है इसमें और उसके 5 एपिसोड्स है। इसके बाद 89th नंबर पे आने वाली है 17 अगस्त को शी हल्क अटर्नी एट लॉ नाम की एक सीरीज। तो यहाँ पे अब तक हम लोग हल्क को एज अ मेल हल्क देख रहे थे, तो यहाँ पे अभी हमको एक शी हल्क करके एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इनकी क्या कहानी, मतलब भाई ट्रेलर देखे तो मेरे को मजा आया, क्योंकि कुछ तो अलग देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 90th नंबर पे आने वाली है अनटाइटल्ड हैलोवीन स्पेशल। अभी अनटाइटल्ड मतलब इसको अभी तक इन्होंने टाइटल नहीं दिया है, लेकिन हैलोवीन स्पेशल है। इसका मतलब देखिए 31 अक्टूबर को हैलोवीन आता है, इसके हिसाब से ये 31 अक्टूबर को आएगा। 91st नंबर पे फिर आने वाली है ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर। इस फिल्म का अभी हाल ही में टीजर रिलीज हुआ था और सबने बहुत इस टीजर को पसंद किया था। और इसमें हमारे पुराने ब्लैक पैंथर, जो ओरिजिनल ब्लैक पैंथर फिल्म थी, उसके चैडविक बोसमन इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद उनकी कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है, तो इस वजह से वो इस फिल्म में नहीं है। तो अभी एक बहुत बड़ी सस्पेंस वाली बात यह है कि भाई अभी जो ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर है वो एक्चुअली उस फिल्म में कौन निभाएगा। टीजर में भी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है, पूरा सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि भाई पब्लिक आए थिएटर में देखे और फिर पब्लिक को पता चले। खाली एक देखिए, आप ट्रेलर भी देखोगे तो ट्रेलर में एक छोटा सा देखिए ये ऐसा हाथ निकला हुआ और ऐसा अलग ही पोस्टर में ये खाली कैरेक्टर को दिखाया गया है। ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ये मेल कैरेक्टर है कि फीमेल कैरेक्टर है। ट्रेलर देखे तो बड़ा मजा आ रहा है कि फिल्म देखने में बड़ा मजा आने वाला है। इसके बाद 92 नंबर पे आती है द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। तो अभी आपको एक चीज तो पता ही चली होगी कि नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 आने वाला है, उसके रिलेटेड कुछ कनेक्शन बनाने के लिए इन्होंने एक टेलीविजन फिल्म ये छोटी सी बना रहा है। अभी कितने मिनट की होने वाली है, आधे घंटे की होने वाली है, 1 घंटे की होने वाली है, कुछ इन्होंने इसमें यहाँ पे भी डिस्क्लोज नहीं किया है और इसको हॉलीडे स्पेशल नाम दिया है। तो हॉलीडे स्पेशल यानी दिसंबर को रिलीज होगी, तो मेरे हिसाब से या तो 25 दिसंबर को रिलीज होगी या 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कभी भी रिलीज हो जाएगी। तो बाकी आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में ओपिनियन जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।